जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से मैं आज आपको फिर से एक बाबा की बहुत प्यारी अनुभूति बताने जा रही हूँ। तो ये जिनका अनुभव है वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और ये बाबा को 2007 से मानती हैं। बाबा इनके लाइफ में 2007 से आए थे और उसके बाद तब से लेके आज तक बाबा ने बहुत लीलाएँ की हैं, बहुत सारी। और मतलब ये गिन नहीं पाएंगी, इतने अनुभव हैं। बाबा हर समय अपना प्रेजेंस शो करते हैं। बाबा बहुत तरीके से मदद करते हैं इनको। और ये जो अनुभव ये शेयर कर रही हैं आज, वो इनके लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही हैं। तो हुआ ये था कि 2018 में, जुलाई में 2018 में ये पहली बार इंडिया से कहीं बाहर मूव हुई थी। सबसे मतलब पहली बार इंडिया से बाहर गई थी ऑस्ट्रेलिया, पहली बार, फर्स्ट टाइम ये बाहर कभी आई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त 2018 में, ये जुलाई में वहाँ ऑस्ट्रेलिया आई और ये इनके हस्बैंड और इनका एक बेबी है 4 इयर्स का। तो ये तीनों, उसके बाद क्या होता है, अगस्त 2018 को 30 अगस्त का की बात है कि इनको इमरजेंसी से कॉल आता है कि इनके हस्बैंड को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है, आईसीयू में लेके जा रहा है, लेके जाया जा रहा है। तो और ये इनके हस्बैंड को ब्लड वॉमिट हो रहा था। और तो ये मैनेजर से लेकर ये फ़ोन रिसीव की थी और उसके बाद बताती हैं कि मतलब उस समय तो ऐसा सुना उन्होंने फ़ोन पर, लेकिन एक तरह से लग रहा था कि नहीं, बाबा है वो हैंडल कर लेंगे, क्योंकि ये दिन ना थर्सडे का था। और मतलब प्रॉब्लम आती है तो बाबा है तो लगता है नहीं, बाबा है तो सब कर लेंगे। तो थर्सडे का दिन था, बहुत ज़्यादा सीरियस थे इनके हस्बैंड। उसके बाद ये हॉस्पिटल गई और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि उनके लीवर में कुछ इश्यूज़ हैं और हार्ट अटैक भी आया हुआ था और लेफ़्ट साइड उनका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। लेफ़्ट साइड मतलब नहीं वर्क कर रहा था अच्छे से। और उसके बाद तो ये सब एक साथ हो रहा था। मतलब इतना डर और ब्लड देख के बहुत डरी हुई थी। और उसके बाद लेकिन एक तरह से लग रहा था, एक तरफ दूसरी तरफ लग रहा था कि बाबा है तो सब हैंडल हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद थी बाबा की। तो बाबा का नाम ही है विश्वास, प्यार, उम्मीद। तो वो बाबा का नाम लेकर मतलब हिम्मत की हुई थी। और उसके बाद उनको मतलब उस टाइम में 10 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया। और उसके बाद डॉक्टर एक्चुअली समझ नहीं पा रहे थे कि लिवर में हुआ क्या है, क्योंकि ब्लड वॉमिट हो रहा था और डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। और उसके बाद जब इनके हस्बैंड हॉस्पिटल में 20 दिनों तक ये घर पर अकेले ऑल अलोन पूरी, और इनका 4 साल का बेबी, वो ऐसा देख कर ना एकदम डिप्रेस्ड हो गया था। 4 साल का बेबी, वो मासूम सा बच्चा जिसे कि अभी खेलने कूदने की उम्र, उस समय वो अपने पापा को देखकर ऐसे वो ना डिप्रेस्ड हो गया, बस रोता था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, 4 साल के बच्चे को क्या समझ। तो ना वो रोता था, बस रोता था। और उसे लगने लगा था ना कि कुछ ना कुछ तो हुआ है पापा को। और ना खाता पीता कुछ नहीं था, अब बोलता भी नहीं था। तो मतलब ये पूरी कंप्लीट अलोन हो गई थी करना। मतलब फिर भी बाबा के भरोसे खड़ी थी, सब कुछ मैनेज कर रही थी उसी तरह। उसके बाद अपने 4 साल के बच्चे को ना इस तरह चुप रहना देखकर मतलब इन्हें लग रहा था कि नॉर्मल नहीं हो सकता है सचमुच में। उतना छोटा सा बेबी मतलब ऐसे चुप हो जाएगा तो किसी भी माँ का दिल कैसे तड़पेगा, वो समझ सकते हैं आप। तो इन 20 दिनों में ना लगातार बाबा ने इन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया, अपनी मौजूदगी महसूस करवाई। और ना बाबा वहाँ पे कहती हैं कि बाबा हमेशा मेरे साथ खड़े थे। और एक दिन लिटरली ना ये रात भर रोई कि काश पापा आप आ जाते, किसी भी तरीके से आप आ जाते। तो
मतलब मुझे पता है, ये बोलती मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत दूर हैं, लेकिन काश आप आ जाते तो कुछ हो पाता। मतलब रात भर ऐसी कंडीशन अपने हस्बैंड की देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था इन्हें, तो बाबा को पुकारा इन्होंने। तो अगले ही दिन फिर क्या हुआ ना कि एक इंडियन लड़की ने कॉल किया, जो जिनकी बेटी इनके बेटे के साथ स्कूल में आती थी। तो उन्होंने कहा ना कि मेरे पास बाबा की उदी है, तो उनके पास बाबा की उदी थी, तो उन्होंने कहा कि आप उदी ले लो और फिर उसके बाद बाबा की कृपा से ठीक होगा सब। तो ये ना उदी ली और उसके बाद अपने हस्बैंड के सिर पे लगाना शुरू किया। फिर उसके बाद 20 दिनों के बाद इनके हस्बैंड डिस्चार्ज हो गए, और फिर सितंबर से नवंबर तक का ऑन एंड ऑफ ऐसे ही चलता रहा। ये हॉस्पिटल जाते थे क्योंकि डॉक्टर को पता ही नहीं था कि उन्हें हुआ क्या है, क्योंकि ब्लड वॉमिट होता था और वो बार बार एडमिट होते थे, कभी 2 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए। और उनका 4 साल का बेटा इस चीज़ को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस मासूम जान के लिए तो सब कुछ बिल्कुल अलग सा था ना। उसे मतलब लग रहा था कि क्या हो गया, कुछ तो हुआ है। ये मैम बिल्कुल अकेली थी और अपने पेरेंट्स को, वो ऑस्ट्रेलिया में, इनके पेरेंट्स इंडिया में, तो अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकती थी। उन्होंने कहा था कि हम आते हैं, लेकिन इनके सिस्टर की शादी थी नवंबर में इंडिया में। वो आना चाहते थे पर ना इन्होंने ही मना कर दिया था, क्योंकि सिस्टर की शादी भी बहुत मुश्किल से फिक्स हुई थी, ऐसे ही ऑलरेडी डिलेज़ हो चुके थे, तो ये नहीं चाहती थी कि वो सब कुछ छोड़ के आए। फिर इनका ऐसे ही हॉस्पिटल आना जाना ऑन एंड ऑफ ऐसा चलता रहा, और ये बहुत ज़्यादा ब्लड वॉमिट ऐसे मतलब लगातार हो ही रहा था। फिर इन्हें हॉस्पिटल मतलब लेकर गए एक एक दिन ना, मतलब अचानक ऐसे बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई, तो उसके बाद हॉस्पिटल उन्हें फिर से लेके गए और डॉक्टर ने कहा ना कि अगर ऐसा चलता रहा तो अब इनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी, और डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेट करना पड़ेगा। उनके हस्बैंड के लीवर को ना तो मतलब बाईपास किया गया, और उनके 2 ऑपरेशन बैक टू बैक हुए, क्योंकि एक तो उन्हें हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक आया था, उनके हार्ट का ऑपरेशन करना था, उनके हार्ट में होल था, और एक लीवर बाईपास करना था। तो आप समझ सकते कितना मुश्किल होगा। और पहली बार उनको एक ही दिन में, मतलब हाफ एन आवर या 1 आवर के डिफरेंस में ये 2 ऑपरेशन करना था, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, ऐसा डॉक्टर ने कहा उन्हें। और डॉक्टर ने पेपर साइन करने को कहा, पर इन्हें तो लग रहा था कि बाबा है तो हैंडल कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ ना थर्सडे को होता, मतलब थर्सडे को ही हो रहा था। ऐसा होता है हम सब साई डिवोटीज़ के साथ, बहुत अच्छा कुछ होना है तो थर्सडे, बुरा होता है तो भी थर्सडे को अक्सर ऐसा, क्योंकि बाबा वहाँ रहते हैं इसीलिए। तो पूरे अगस्त से लेकर नवंबर तक का टाइम ना बाबा हमेशा इनके साथ थे। बाबा ने हमेशा एहसास दिलाया कि वो इनके साथ है, और बाबा ने ये भी समझाया कि तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और फिर ऑपरेशन हुआ, सब ठीक से हो गया। ब्लड लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ, और इनके हस्बैंड का वेट अराउंड 40 केजीज में हो गया, चला गया। फिर वो डिस्चार्ज होकर घर आए, और इनके हस्बैंड तो मतलब ऐसी कंडीशन कि कोई नहीं, बाहर फॉरेन कंट्री में हस्बैंड तो काम नहीं कर सकते थे, और ये भी जॉबलेस थी क्योंकि उनका देखभाल कर रही थी ये, तो मतलब जॉबलेस थे। और तो ये कहती हैं कि बाबा से मैंने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन बाबा ने बिना मांगे ही सारे पैसे की मतलब बहुत दिक्कत थी उसमें पैसे की, तो बाबा ने बिना बोले ही सब कुछ बहुत स्मूथली अरेंज कराया, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी इन्हें। उसके बाद ये मतलब ये एक लाइन मैं इधर अपने से ऐड करती हूँ कि हमारे पास बाबा है ना, तो उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक बार श्रद्धा से पुकार लेना ही काफ़ी है, फिर तो सब भार अपने ऊपर ले ही लेते हैं। जिसके साथ साईं खड़ा है ना, उसके लिए कोई भी कमी, कोई दिक्कत मायने नहीं रखती, बाबा सब अरेंजमेंट कर देते हैं।
तो वो पीरियड जो था ये मैम के लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, पर बाबा ने ना राहत दी। ये कहती हैं कि आज भी जब वो मंजर, वो बुरा वक्त याद करती हैं तो काँप उठती है, इनकी रूह काँप उठती है। इन्होंने इतने बुरे समय में को देखा और किसी को बुलाने या मदद मांगने की जगह बस अपने साईं को बुलाया। हम सब साईं भक्तों को भी इनसे सीखना चाहिए कि अकेली थी फॉरेन कंट्री में, कोई मदद करने के लिए उस समय नहीं था शायद, पर कहा जाता है ना कि जिसके नाथ साईनाथ, वो उसके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने उनके हस्बैंड को दूसरी लाइफ, दूसरी नई ज़िंदगी दी। और क्योंकि वो ये बताते हैं कि ही वॉज़ ऑलमोस्ट डेड, वो मतलब मौत के मुंह से बाबा उन्हें लेकर आए और नई लाइफ दी। उनका बचना बहुत मुश्किल था। ये अपनी बहन की शादी में भी नहीं जा पाई क्योंकि इनके हस्बैंड का इधर ऑपरेशन था, उधर शादी थी नवंबर में। और उसी समय इनके 4 साल के बेटे को भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था क्योंकि उसका एक टूथ टूट गया था, तो जिससे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी। और उसके बाद पर बाबा थे तो सब ठीक हुआ। वो पीरियड इनके लाइफ का सबसे भयानक, सबसे बड़ा अनुभव था जिसमें बाबा की उपस्थिति थी और दूसरी तरफ बहुत ही बुरा दौर था। डॉक्टर ने उस टाइम कह दिया था कि 1 से 2 साल तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। पर साईं की दया से वो आज 4 साल हो चुके हैं, वो अभी ठीक हैं। और ये कहती हैं कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं पर अभी वो ठीक हैं, पर इन्हें विश्वास है कि बाबा ने कभी कुछ गलत नहीं होने दिया और कभी गलत होगा भी नहीं, ऐसा इनका विश्वास है। बाबा जो करते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। और इन्होंने एक बहुत सही बात कही है कि बाबा को पता है कि कौन कितना स्ट्रांग है और कौन क्या और कितना हैंडल कर सकता है। हमारी कैपेसिटी से बाहर हमारी कैपेसिटी के बाहर के दुख बाबा हमारे हिस्से नहीं आने देते। ये कहती हैं कि बाबा पर हमेशा फेथ रखना है। इनके साथ बाबा ने अनगिनत लीलाएँ की हैं। ये 2007 से बाबा से जुड़ी हुई है और इनके लाइफ में सब बाबा की वजह से ही है। इनके हस्बैंड को नई लाइफ मिली, अभी वो सर्वाइव कर रहे हैं, ये बाबा की दया से। इनके बेटे को भी बाबा ने नई ज़िंदगी दी और उसके बाद ये इनके लाइफ में A to Z सब कुछ साईं की वजह से है। इनका जो छत है ये बाबा की वजह से, खाने को जो खाना देते हो बाबा देते हैं, कपड़े सब कुछ साईं देते हैं। और वो सी फील्स वेरी ब्लेस्ड टू बी इन बाबा's fold और सी इज़ वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट साईं हैज़ गिवन टू हर। मतलब सब कुछ तो साईं का ही दिया हुआ है उनके लाइफ में, ऐसा कहती है। तो बाबा को बहुत सारा धन्यवाद देती है और बाबा से प्रार्थना है कि बाबा आपको ऐसे ही मजबूत हिम्मत के साथ खड़ा रखे हर सिचुएशन में बाबा आपके साथ रहे। जय साईं राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।